मित्रों नमस्कार। अब हम अध्ययन करते हैं बादामी गुफा की, जो कला की दृष्टि से टीजीटी की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बादामी गुफा जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो इसके लिए हम ये देखते हैं कर्नाटक राज्य में स्थित है। बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। और कर्नाटक राज्य में जो बीजापुर जिला है, इस जिला के निकट ही आईहोल में स्थित है। कौन सी जगह है? आईहोल, यहीं पर लिख लीजिए, आईहोल में स्थित है। बादामी गुफा कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में बीजापुर के निकट आईहोल में स्थित है। इसका प्राचीन नाम क्या है? वातापी या वात्यापीपुरम। ये भी पूछा जाता है कि जो बादामी गुफा है इसका प्राचीन नाम क्या है? वातापी या वात्यापीपुरम। नदी भी आपको याद रखना है कि नदी कौन सी है। जो बादामी गुफा है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। गुफाओं की संख्या कितनी है? बादामी में गुफाओं की संख्या 4 है, जिसमें एक गुफा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है और 3 गुफाएं जो हैं वो किससे संबंधित हैं? ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। और जो बादामी गुफाएं प्राप्त होती हैं, ये भित्ति चित्रण में गुफाएं सबसे प्राचीनतम है। किसमें सबसे प्राचीनतम है? भित्ति चित्रण में। और ब्राह्मण धर्म जो है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित भित्ति चित्रण का प्रारंभ यहीं से हुआ। कहाँ से हुआ? बादामी गुफा से ही ब्राह्मण धर्म से संबंधित भित्ति चित्रण का प्रारंभ हुआ। ये हम फैक्ट वाइज बता रहे हैं और इस एक एक फैक्ट को आपको याद रखना है, बस यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। बादामी गुफा जो है, यहाँ पर चित्र, मूर्ति और स्थापत्य का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती है। अब ये हम देखते हैं कि बादामी गुफा किन शासकों के समय में निर्माण हुई। जब इन गुफाओं का बनना प्रारंभ हुआ तो उस समय कौन से शासक थे जो वहाँ पर शासन करते थे? तो ये किन शासकों के समय बना है? तो जैसे वागटक शासन वहाँ पर था, लेकिन इसके बाद जो शासन आया वो आया चालुक्यों का। यानी बादामी गुफा का जो निर्माण हुआ वो किन शासकों के समय में हुआ? चालुक्य शासकों के समय में हुआ। और चालुक्य शासकों का शासन का संस्थापक कौन था? कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। और कीर्तिवर्मन जो था, इस कीर्तिवर्मन का भाई मंगलेश, ये महान कन्नड़ा अनुरागी शासक था। और इसी के समय में जो बादामी की चौथी गुफा थी वो बनी, जिसमें विष्णु की बराह मूर्ति शेषाशायी अवस्था में स्थित है, अर्थात जो वो शेष नाग पर लेटे हुए दिखाए गए हैं। ये बादामी की चौथी गुफा में स्थित है। और अगर इसकी खोज की बात किया जाए तो खोज का श्रेय अमेरिका निवासी स्टेला क्रेमसिस को जाता है। बादामी गुफा के चित्रों की खोज किसने की थी? अमेरिकी निवासी स्टेला क्रेमसिस ने। इन्होंने इसे किससे संबंधित बताया? शिव विवाह से संबंधित बताया। और अनुकृतियाँ किसने बताई? जो बादामी गुफा है इसकी अनुकृतियाँ सर्वप्रथम किसने बनाई? जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी ने। किसके निर्देशन में? के हैबर और कार्ल खंडेलवाला के निर्देशन में। सन 1938 में कार्ल खंडेलवाला ने अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में रंगीन चित्रों की अनुकृतियाँ प्रस्तुत की। सन 1938 में कार्ल खंडेलवाला ने अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में रंगीन चित्रों की अनुकृतियाँ प्रकाशित की। और जो बादामी गुफा है इसमें जो 4 दृश्य बनाए गए, जो चौथी गुफा है इसमें 4 दृश्यों को दिखाया गया है। इम्पोर्टेंट कितने दृश्य? 4 दृश्य को। अब हम एक एक दृश्य को क्रम से देख रहे हैं। जो पहले दृश्य है इसमें देखिए, इसको शिव विवाह से संबंधित बताया गया है। और इसमें इंद्र सभा का अंकन किया गया है, जिसमें देवताओं की सभा सुधर्मा का भी अंकन है। इंद्र की जो मुख्य आकृति है, जो इंद्र सभा का जो बादामी की पहली गुफा है जिसमें इंद्र सभा का अंकन किया गया है, उसमें जो इंद्र की आकृति है वो नीलिमा युक्त हरे वर्ण की है। इसमें चावल धारणियों एवं नर्तक मंडलियों का भी अंकन है। ध्यान रखें, बादामी की चौथी गुफा का पहला दृश्य है, इंद्र सभा है, चावल धारणी और नर्तक मंडलियों का भी अंकन है, शिव विवाह से संबंधित है। और अगर हम दूसरा दृश्य देखें तो यहाँ पर राजमहल एवं राज दंपत का अंकन है। किस चीज़ का अंकन है? राजमहल एवं राज दंपत का। इसमें राजसी युगल दंपत का अंकन किया गया है। किस चीज़ का? राजसी
राजमहल एवं राज दंपति का अंकन है। राजसी युगल दंपतियों का अंकन किया गया है, जिसमें राजा और ये जो दूसरा दृश्य है इसमें राजमहल एवं राज दंपति का चित्र बना है, जिसमें राजा लीला मुद्रा में अपना बायां पैर जो है, बायां पैर आसन पर और दायां पैर नीचे करके बैठा हुआ है। बगल में प्रसादिकाएं एवं प्रचारिकाओं का भी अंकन किया गया है। संभवतः जो उपर्युक्त ये दृश्य है इस किसका है? कीर्तिवर्मन का है। कीर्तिवर्मन का है। संभवतः हो सकता है यह दृश्य कीर्तिवर्मन का हो। और तीसरा दृश्य जो है वो आकाशधारी विद्याधर का है। उसके बाद हम देख लेते हैं चौथा दृश्य। चौथा दृश्य जो है इसमें आकाशधारी विद्याधर को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। चार दृश्य यही हो गए। और अन्य दृश्य जो है इसमें अन्य दृश्य भी कुछ छोटे मोटे दृश्य प्राप्त होते हैं जिनके बारे में देख लेना जरूरी है। तो इसमें बिरहरी रमणी का दृश्य है, अपनी भाव मुद्रा के लिए विश्वविख्यात है। और जो बराह की मूर्ति है वो भी विश्वविख्यात है। अगर इसकी कुछ विशेषताएं भी हम देख सकते हैं कि ये जो बादामी की गुफाएं हैं इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे देखिए जो अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ, चित्रकारी लगभग उसके बाद की है तो उससे थोड़ा सा और अच्छी हुई है, लेकिन जो अभिव्यक्ति अजंता और बाघ की गुफाओं में स्थित है वो अभिव्यक्ति उतनी अच्छी अभिव्यक्ति बादामी की गुफाओं में नहीं हो सकी है। ठीक है, एक बार हम पूरे टॉपिक को रिपीट कर देते हैं। आप लोग फिर से देखिए। हाँ, बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में, बीजापुर जिले के निकट आईहोल नामक गांव में। प्राचीन नाम इसका वातापी या वातापीपुरम है। चालुक्य शासकों के समय में बादामी गुफा का निर्माण हुआ। और किस नदी के किनारे पर बादामी गुफा स्थित है? कर्नाटक में कृष्णा नदी के किनारे। गुफाओं की संख्या कितनी है? बादामी में जो गुफाएं हैं उसकी कितनी संख्या है? 4, जिसमें एक जैन धर्म से संबंधित है और 3 किससे संबंधित है? ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। भित्ति चित्रण में गुफाएं सबसे प्राचीनतम है, अर्थात जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित भित्ति चित्रण का निर्माण या श्री गणेश यहीं से प्रारंभ होता है। बादामी गुफाएं चित्र, मूर्ति, स्थापत्य का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। कीर्तिवर्मन का भाई मंगलेश महान कलरा अनुरागी शासक था जो चालुक्य वंश का था। इसी के शासनकाल में बादामी की चौथी गुफा बनी जिसमें विष्णु की बराह मूर्ति शेषाशायी अवस्था में स्थित है। खोज चित्रों की खोज का श्रेय अमेरिकी निवासी स्टेला क्रैम्सिस को जाता है। बादामी गुफाओं के चित्रों की खोज किसने की? अमेरिका निवासी स्टेला क्रैम्सिस। इन्होंने शिव विवाह से संबंधित बताया। अनुकृतियाँ इसकी किसने बनाई? जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी ने सर्वप्रथम के हैबर और कार्ल खंडेलवाला के निर्देशन में बादामी गुफाओं की अनुकृतियाँ बनाई। सन 1938 में कार्ल खंडेलवाला ने अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में बादामी के रंगीन चित्रों को प्रस्तुत किया या प्रकाशित किया। जो बादामी की गुफा संख्या 4 है इसमें 4 दृश्य दिखाए गए हैं, जिसमें पहला दृश्य शिव विवाह से संबंधित है जिसमें इंद्र सभा का अंकन है, जिसमें बैजंता एवं देवताओं की सभा सुधर्मा का अंकन है। इंद्र की मुख्य आकृति जो है ये नीलिमा युक्त हरे वर्ण की है। इसमें चावर धारणियों एवं नर्तक मंडलियों का भी अंकन है। दूसरा दृश्य देखिए, ये राजमहल एवं राज दंपति का चित्र है। ये जो राजमहल एवं राज दंपति का चित्र है इसमें राजा को दिखाया गया है। वो राजा संभवतः कीर्तिवर्मन है जिनको लीला मुद्रा में दिखाया गया है, जो अपना बायां पैर जो है वो आसन पर और दायां पैर नीचे करके बैठे हैं। बगल में प्रसादिकाएं एवं प्रचारिकाओं का भी अंकन है। जो चौथा दृश्य है, तीसरा दृश्य है वो आकाशधारी विद्याधर का है। चौथा दृश्य है आकाशधारी विद्याधर को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। इसमें कुछ अन्य आकृतियां भी दिखाई गई हैं जिसमें बिरहड़ी रमणी का अंकन है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिरहड़ी रमणी का अंकन किस गुफा में है? तो बादामी गुफा का है, जो अपनी भाव मुद्रा के लिए विश्वविख्यात है। और जो बराह की मूर्ति है, शेषाशायी अवस्था में विष्णु की बराह मूर्ति, ये भी विश्वविख्यात है। अगर हम विशेषताएं देखें तो जो बादामी की जो गुफाएं हैं उसमें जो भाव भंगिमाओं का अंकन किया गया है वो अजंता और बाघ के समान तो नहीं हो सका है, लेकिन जो यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं
बूंद में शुद्धता थोड़ा ज़्यादा आ गई है। इस प्रकार हमने बादामी की गुफाओं को देखा। यहाँ से संबंधित इतने ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये किस नदी के किनारे में स्थित है, किस सन में इसकी खोज हुई, किसके समय में बनी, किन शासकों के समय में बनी, गुफाओं की संख्या कितनी है, और इन गुफाओं में कौन कौन से चित्र हैं और किस धर्म से संबंधित है।